पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में इन्हें अनरण्य का पुत्र तथा त्रिशंकु का पिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु के अंशावतार थे। स्वयंभू मनु के वंशज अन नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। जोशियों ने मंत्रपूर्ण कुशों से उसे मार डाला। सुनीता ने पुत्र का शव सुरक्षित रखा, जिसकी दाहिनी जंघा का मंथन करके जोशियों ने एक नाटा और छोटा मुख वाला पुरुष उत्पन्न किया। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि बैककोट मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने बैककोट निषीद बैठ कहा, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। उस निषाद द्वारा वेन के सारे पाप कट गए। बाद में ब्राह्मणों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। ये लक्ष्मी का अवतार थी। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। वेन के पापाचरणों से पृथ्वी धन धान्यहीन हो गई थी। प्रजा का क्लेश मिटाने के लिए पृथु अपना अजगर लेकर पृथ्वी के पीछे पड़े तो वह कांप उठी और गौ रूप धारण कर शरण के लिए भागी, पर कहीं भी उसे रक्षा नहीं मिली। उसने राजा से प्रार्थना की कि वह अपने उदर में बचे धन धान्य को दूध के रूप में दे देगी, बशर्ते कि एक बछड़ा दे। स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी दुही गई। अंत में राजा ने पृथ्वी को कन्या रूप में ग्रहण किया। पृथु बड़े धर्मात्मा एवं भगवत भक्त थे। इन्होंने ब्रह्मावर्त प्रदेश में पुण्य तो या सरस्वती के तट पर 100 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ चलते समय ईर्ष्यालु इंद्र ने इनका अश्व चुरा लिया तो ये कुपित हो गए और धनुष पर अपना बाण चढ़ा लिया। ऋषियों के मना करने पर भी वे इंद्र को होम करने लगे तो ब्रह्मा ने उन्हें रोका। इस पर धर्मात्मा पृथु ने अपना यज्ञ ही रोक लिया। पृथु ने प्रयाग को निवास भूमि बना लिया। स्वयं सनकादि इनके यहाँ उपस्थित हुए। अंतिम दिनों में पृथु अर्ची सहित तपस्या के लिए वन में चले गए। वहाँ योग ध्यान में शरीर त्याग किया। पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए थे, विजिताश, धूम्रकेश, हर्यंश, द्रविण और मृग। अर्ची पति की चिता पर चढ़कर सती हुई थी। एक पृथु था वृष्णिवंश के चित्ररथ का पुत्र, जो विदुर का भाई था। कृष्ण ने इसे मथुरापुरी के उत्तरी द्वार की रक्षा पर नियुक्त किया था। प्रभास तीरथ में यादव वंश के अंत के समय ये भी परस्पर कलह में मारा गया। परशुराम रामायण काल के दौरान के मुनि थे। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गादी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गादी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधु को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने श्वासुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर भूल का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधु को उत्तम संतान होने का चरु दिया है तो अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधु के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ।
जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मान, सुखेन, वसु, वैश्वानस और परशुराम। एक बार रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। देवलोक से चित्ररथ भी वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। इधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दी। रुक्मान, सुखेन, वसु और विश्वानस ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ हो जाने का शाप दे दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाए और मैं युद्ध में किसी से परास्त न होता हुआ दीर्घ जीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे वर दे दिए। इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन आए। जमदग्नि मुनि ने कामधेनु गौ की सहायता से कार्तवीर्य अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया। कामधेनु गौ की विशेषताएं देखकर कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तवीर्य अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा। किंतु कामधेनु गौ तत्काल कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और कार्तवीर्य अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंतपंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले आए हैं। मन, वचन और कर्म से जो व्यक्ति एक है वही जीवन में लोगों से प्यार और आदर प्राप्त करके सफल हो जाता है। एकादशी व्रत रखना, गंगा नदी में स्नान करना, विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा और उसका सेवन करना, गाय की पूजा और उसकी सेवा करना, श्राद्ध कर्म करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ परिक्रमा करना और माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, यह सभी पुण्य कर्म है। ऐसा करने वाला सदा सुखी रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है।